ये कहानी एक पुराने अस्पताल की है जो किसी जमाने में शहर का सबसे बड़ा अस्पताल था। लेकिन अचानक एक रात अस्पताल में आग लग गई और कई लोग जिंदा जल गए। उसके बाद से उस अस्पताल में कोई इलाज के लिए नहीं आया और अस्पताल बंद कर दिया गया। अब वह एक सुनसान खंडहर में बदल चुका था, लेकिन लोगों का कहना था कि वहां अब भी अजीब घटनाएं होती हैं। एक रात 4 दोस्त रोहन, समीर, पायल और नेहा ने मजे के लिए उस अस्पताल में जाने का फैसला किया। उन्हें हॉरर कहानियों का बहुत शौक था और उन्होंने सोचा कि यह एक नया अनुभव होगा। वो चारों हंसते और मस्ती करते हुए अस्पताल के अंदर गए। अंदर कदम रखते ही उन्हें अजीब सन्नाटा महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे वहां किसी अदृश्य शक्ति का साया हो। अस्पताल के अंदर जाते ही उन्हें अचानक ठंड महसूस होने लगी, हालांकि बाहर गर्मी थी। चलते चलते उन्होंने एक कमरे का दरवाजा खोला और वहां एक ऑन ऑपरेशन थिएटर था जो कई सालों से बिना इस्तेमाल के जंग खा चुका था। जैसे ही वे अंदर गए, पायल को ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसकी कलाई पकड़ रहा है। वो डर के मारे चिल्लाई, लेकिन जब दोस्तों ने देखा तो उसके हाथ पर कुछ नहीं था। कुछ समय बाद उन्हें पीछे से बच्चों की हंसी सुनाई देने लगी, जबकि वहां और कोई नहीं था। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें दरवाजे के पास एक परछाई नजर आई। वो परछाई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। अचानक लाइट्स टिमटिमाने लगीं और चारों ने महसूस किया कि वो वहां सुरक्षित नहीं है। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे की ओर भागे, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अचानक से ऑपरेशन थिएटर की लाइट्स अपने आप चालू हो गईं। वहां ऑपरेशन टेबल पर किसी का धुंधला सा शरीर नजर आने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई डॉक्टर वहां किसी का ऑपरेशन कर रहा हो। रोहन ने देखा कि ऑपरेशन टेबल पर पड़ा शरीर उसकी ओर देख रहा है। उसकी आंखें लाल थीं और वो उनके पास आने की कोशिश कर रहा था। सब बुरी तरह डर गए थे। तभी समीर ने हिम्मत करके दरवाजा खोलने की कोशिश की और इस बार दरवाजा खुल गया। वो चारों तेजी से वहां से बाहर की ओर भागे। बाहर निकलते ही उन्हें लगा जैसे कोई उनके पीछे भाग रहा है। जैसे ही उन्होंने अस्पताल का गेट पार किया, सब कुछ सामान्य हो गया। वो सब एक दूसरे को देखकर कांप रहे थे और समझ नहीं पा रहे थे कि उन्होंने जो अनुभव किया वो सच था या उनकी कल्पना। वो अस्पताल से तो बाहर आ गए, लेकिन उस रात के बाद से सबकी जिंदगी बदल गई। उन्होंने तय किया कि वो इस घटना के बारे में किसी को नहीं बताएंगे। लेकिन एक बात तय थी, वो रात उनके जीवन की सबसे डरावनी रात थी, जिसे वो कभी नहीं भुला पाए।